जी नमस्कार। स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सभी पॉइंट्स हाल ही में सुर्खियों में रहा है और इससे संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछने की पूर्ण गारंटी है। देखिए, जो भी कोई क्लास को देख रहे हैं, जो भी कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया वो टेलीग्राम चैनल पर आएँ और वहाँ पर आकर के प्रत्येक दिन टेस्ट होता है और वहाँ पर आकर के टेस्ट दें। आपको 100% लाभ मिलेगा और अच्छे खासे मार्क्स अपने एग्जाम में लाएंगे। जो नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहाँ पर मीना वाटिका सर्च करें, मीना वाटिका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वहाँ पर आप जाकर के ज्वाइन करें और प्रत्येक दिन टेस्ट दें। तो चलिए आज के पॉइंट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्रमंडल, जिसे आप कॉमनवेल्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ, है ना, राष्ट्रमंडल। इसकी हम चर्चा करते हैं आज। तो राष्ट्रमंडल में मालदीव सर्वप्रथम 1982 में शामिल हुआ था। एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। 1982 की मैं बात कर रहा हूँ और मालदीव कंट्री की बात करता हूँ। मालदीव जो है राष्ट्रमंडल में सर्वप्रथम 1982 में शामिल हुआ था, लेकिन 2016 में मालदीव जो है राष्ट्रमंडल से अलग हो गया। ध्यान दीजिएगा, 2016 की बात करता हूँ। 2016 में मालदीव राष्ट्रमंडल से क्या हुआ? अलग हो गया और 1982 में सर्वप्रथम जो है शामिल हुआ था। अब इसकी सुर्खियों में आने का वजह क्या है? सुर्खियों में आने का कारण क्या है? इसका एक वजह है कि मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल में प्रवेश कर गया है। याद रखिएगा कि मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल में प्रवेश कर गया, पुनः प्रवेश किया है राष्ट्रमंडल में। और प्रवेश किया तो ओवरऑल कितना कंट्री हो गया इसमें? टोटल 54वां, यानी 54वें सदस्य देश के रूप में मालदीव क्या हुआ? राष्ट्रमंडल में प्रवेश किया। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल क्या है? वैसे देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। ध्यान दीजिएगा, मैं राष्ट्रमंडल को कह रहा हूँ। राष्ट्रमंडल का मतलब क्या है? ये वैसे देशों का संगठन है जो कभी क्या थे? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। बात समझ रहे ना? राष्ट्रमंडल क्या थे? कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। वैसे देशों का संगठन है, उन देशों का संगठन है ना, संगठन है ना, जो पहले कभी ब्रिटिश शासन के अधीन थे, है ना। याद रखिएगा, जो पहले कभी ब्रिटिश शासन के अधीन थे, है ना, जो पहले कभी ब्रिटिश शासन के अधीन थे। ध्यान दीजिएगा, वैसे देशों के संगठन को हम राष्ट्रमंडल कहते हैं। राष्ट्रमंडल की जो स्थापना था, राष्ट्रमंडल को देखिए, राष्ट्रमंडल की स्थापित जो हुआ ये 1926 में स्थापित हुआ। राष्ट्रमंडल कब स्थापित हुआ? 1926 में, जिसके हेड क्वार्टर कहाँ पड़ते हैं? हेड क्वार्टर राष्ट्रमंडल का कहाँ पड़ते हैं? लंदन में पड़ते हैं। हेड क्वार्टर कहाँ पड़ते हैं? लंदन में पड़ते हैं। किसका? ये राष्ट्रमंडल का हेड क्वार्टर लंदन में स्थापित हुआ 1926 में। और चर्चा में होने का वजह है कि मालदीव 1982 में सर्वप्रथम शामिल हुआ था राष्ट्रमंडल में और ये अलग हुआ था 2016 में और पुनः प्रवेश किया और प्रवेश करने वाला ये 54वां सदस्य देश के रूप में हुआ। राष्ट्रमंडल कहेंगे कैसे देशों के संगठन को? तो वैसे देशों के संगठन को कहेंगे जो पहले कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रहे हैं। क्लियर है? ऐसा करते हैं कि पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। कहता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूं, WHO का। इसके सुर्खियों में रहने का वजह क्या है कि WHO ने 2020 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स और प्रवासिका वर्ष मनाने के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। किस रूप में? याद रखिएगा, WHO ने 2020 को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय नर्स, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स एवं प्रवासिका वर्ष,
याद रखिएगा। यानी कि WHO ने 2020 को अंतर्राष्ट्रीय व प्रवासिका वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी वजह से WHO सुर्खियों में आया है। समझ गए? WHO को यदि बात करें, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ये इस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, और प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जेनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। किसका? WHO का। क्लियर है? WHO में अभी सदस्य देश टोटल हैं 193, 2 सहयोगी सदस्य देश हैं, सब मिलाकर के 195 सदस्य देश हैं। तो याद रखिएगा कि जो मेंबर कंट्री हैं 193 यानी 193 जो है सदस्य देश हैं। इसके डायरेक्टर जनरल की यदि बात करें WHO का, तो टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस, याद रखिएगा, इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधानोम, है ना, टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस, ये इनका डायरेक्टर जनरल है WHO का। WHO जो है 2020 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स व प्रवासिका दिवस को मनाने के रूप में घोषणा किया है। साथ ही साथ 6 जुलाई 2021, याद रखिएगा 6 जुलाई 2021 तक WHO से आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने अलग होने की घोषणा की है। याद रखिएगा, किसने? अमेरिका ने अलग होने की घोषणा की है आधिकारिक रूप से कि 6 जुलाई 2021 तक वह जो है WHO से अलग हो जाएगा। क्लियर हुआ? WHO को आपने अच्छी तरीका से समझा। अब है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये ध्यान दीजिए। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कहने का अर्थ है शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन ने हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, जो कि आप जान रहे होंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अपने 8 अजूबों में शामिल किया है। शंघाई सहयोग संगठन ने भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को क्या किया है? अपने 8 अजूबों में शामिल किया है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, भारत में। और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। 182 मीटर। और किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। याद रखिएगा, किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, और जो कि विश्व का, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। समझ गए? जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? अनादिपुरम फेस्टिवल। एकदम अच्छे से आप लोग समझिएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं उसके बाद। अनादिपुरम फेस्टिवल, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, ये ध्यान दीजिएगा। अनादिपुरम फेस्टिवल, यानी इसमें जो क्वेश्चंस आना है, इस प्रकार से आना है कि वार्षिक रूप से मनाए जाने वाले अनादिपुरम फेस्टिवल का संबंध किस मंदिर से है या फिर किस राज से है। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें बनाएगा। तो अनादिपुरम फेस्टिवल की यदि बात करें, अनादिपुरम फेस्टिवल का ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 4, अनादिपुरम फेस्टिवल, इसका संबंध है श्री विल्लुपुत्तूर अंडाल मंदिर से। याद रखिएगा, कहां से? श्री विल्लुपुत्तूर के अंडाल मंदिर से। कहां से? अंडाल मंदिर से। और ये अंडाल मंदिर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में पड़ता है। कहने का मतलब है अनादिपुरम फेस्टिवल, ये इसका रिलेशन है श्री विल्लुपुत्तूर के अंडाल मंदिर से, और अंडाल मंदिर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। क्लियर है? यह
फेस्टिवल यानी कि अनादिपुरम फेस्टिवल वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला एक उत्सव है जो देवी अंडाल और भगवान रेंग मंडाल को समर्पित है। किसको? याद रखिएगा, ये जो है किसको समर्पित है? देवी अंडाल और भगवान रेंग मंडाल, है ना, ये इन्हीं को समर्पित है। तो कहने का मतलब है कि जो अनादिपुरम फेस्टिवल है इन्हीं की याद में मनाया जाता है। तो इस उत्सव में क्या होता है कि विशेष पूजा और दीपदान के साथ साथ भक्तों द्वारा एक विशाल रथ खींचने की परंपरा है। समझे ना? कहने का मतलब है विशेष पूजा का आयोजन होता है, साथ ही साथ दीपदान होता है। विशेष पूजा हुआ, दीपदान हुआ, साथ ही साथ भक्तों के द्वारा जो है एक विशाल रथ खींचने की परंपरा जो है अनादिपुरम फेस्टिवल में पड़ता है। तो अनादिपुरम फेस्टिवल का जो क्वेश्चन बनना है वो ये बनना है कि वार्षिक रूप से मनाए जाने वाले अनादिपुरम फेस्टिवल का संबंध किस मंदिर से है? आप कहेंगे अंडाल मंदिर तमिलनाडु से है। अंडाल मंदिर तमिलनाडु से है। ठीक है, अनादिपुरम फेस्टिवल। अब मैं बात करता हूँ नासा का, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो आप उसका जवाब दे देंगे। क्लियर है? इनके सुर्खियों में आने का वजह है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा नासा ने हाल ही में 2016 DY30, ध्यान दीजिएगा मैं बात कर रहा हूं 2016 DY30, एक ये है ना, नासा ने अभी हाल ही में 2016 DY30 और 2020 ME3, ये भी याद रखिएगा 2020 ME3 ये है ना। तो इसे हाल ही में इन दो नाम की चर्चा नासा के द्वारा किया गया है और इन दो नामों का संबंध है क्षुद्र ग्रह से। किससे संबंधित है? इसका संबंध है, याद रखिएगा, का संबंध कहां से है? क्षुद्र ग्रह से है ना, क्षुद्र ग्रह से। ध्यान दीजिएगा, कहने का अर्थ है कि नासा के द्वारा ही अभी हाल ही में ये दो नाम का चर्चा किया गया है, 2016 DY30 और 2020 ME3। ये दोनों क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है, इनका जो है चर्चा नासा के द्वारा किया गया है। तो नासा ने अभी हाल ही में विशाल क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड, है ना, एस्ट्रॉयड यानी 2000 ND, ध्यान दीजिएगा 2020 यानी 2024 ND, है ना, इसको लेकर के चर्चा किया गया है। इसी को लेकर के बताया गया है यह जो एस्ट्रॉयड है इसकी एक चेतावनी जारी किया है कि 24 जुलाई को पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाला है। कब गुजरेगा? 24 जुलाई को पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा। कौन सा गुजरेगा? ये एस्ट्रॉयड यानी 2020 ND। क्लियर है? और ये पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाला है कब? 24 जुलाई को। क्लियर है? कब? 24 जुलाई को। तो नासा के अनुसार यह एस्ट्रॉयड 24 जुलाई को पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा। साथ ही साथ इसके साथ दो अन्य क्षुद्र ग्रह भी पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा, जिसका नाम है 2016 DY30 और 2020 ME3। यह भी नजदीक से गुजरने वाला है। यानी इसके साथ हम ये कह रहे हैं कि दोनों पृथ्वी के अंदर ये तीनों जो है पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाला है। नासा के अनुसार यदि ये कहें कि पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाले क्षुद्र ग्रह को संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रह कहा गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा, जिसे हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं PHAS, ये कह सकते हैं। नासा ने कहा है कि जो भी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के नजदीक से गुजरता है वह खतरनाक होता है। वह क्या होता है? खतरनाक होता है। और इसी को हम कह सकते हैं P पर पोटेंशियली होता है। ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियली हैजार्डस, है ना, हैजार्डस एस्ट्रॉयड, याद रखिएगा हैजार्डस एस्ट्रॉयड। हैजार्डस एस्ट्रॉयड कहने का मतलब है
कि ये जो है क्या होता है, जो भी क्षुद्र पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा वह सभी के सभी क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, वह जो है हानिकारक होते हैं। अब मैं बात करता हूँ नासा का। नासा स्थापित हुआ 29 जुलाई, याद रखिएगा 29 जुलाई 1958 को नासा, जिसके हेड क्वार्टर पड़ते हैं वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पड़ते हैं, वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी मैं आपको बता दूं कि ये पोटेमक नदी के किनारे है, पोटेमक नदी के किनारे है, पोटेमक नदी के किनारे, याद रखिएगा, जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। तो 29 जुलाई 1958 को जो है स्थापित हुआ नासा। क्लियर है, 29 जुलाई 1958 को नासा का स्थापना हुआ और इसका हेड क्वार्टर पड़ता है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, इसका यदि मोटो को हम बात करें, इसका मोटो जो होता है वह होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। याद रखिएगा, नासा का जो मोटो है, नासा का मोटो है ये होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। याद रखिएगा, नासा का मोटो होता है यानी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा का स्थापना 29 जुलाई 1958 को हेड क्वार्टर पड़ता है वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, तो वाशिंगटन डीसी पोटेमक नदी के किनारे है। क्लियर हो रहा है, चीजों को समझते जा रहे हैं। वाशिंगटन डीसी कहाँ पड़ता है, पोटेमक नदी के किनारे, समझ रहे हैं ना। चलते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है, देखिए आपका क्या अगला पॉइंट है, पोस्ट कोविड कोच। पोस्ट कोविड कोच क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। पोस्ट कोविड कोच एकदम ध्यान से देखना है, एकदम चीजें समझ में आएगी। पोस्ट कोविड कोच क्या होता है, भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कौन से कोच का निर्माण कर रहा है, यही पोस्ट कोविड कोच का निर्माण कर रहा है भारतीय रेलवे के द्वारा। एक ऐसा कोच जिससे यात्रा करने पर लोग सुरक्षित रहेंगे, लोग का सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगा। क्लियर है, लोग का सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगा। यानी कि बात करें इंडियन रेलवे के द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा एक कोच जारी किया जा रहा है, एक कोच स्टार्ट किया जा रहा है जिससे कोविड-19 के दौरान यात्रा करने वाले लोग सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, वह अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। समझ रहे ना। तो इसे पोस्ट कोविड कोच को रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के द्वारा विकसित किया गया है। याद रखिएगा, इसे किसके द्वारा बनाया गया है, इसे बनाया गया है किसके द्वारा, इसे बनाया गया है रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री है ना, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के द्वारा, कपूरथला के द्वारा। याद रखिएगा, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के द्वारा ये पोस्ट कोविड कोच बनाया गया है इंडियन रेलवे की तरफ से, ताकि जो है इससे लोग क्या कर सके, सुरक्षित रूप से यात्रा कर सके। मैं बात करता हूँ केर पूजा का। केर पूजा का आयोजन सबसे ज्यादा, ये केर पूजा का आयोजन त्रिपुरा में होता है। समझ रहे हैं, केर पूजा का आयोजन, केर पूजा एक फेस्टिवल है जिसका आयोजन त्रिपुरा में होता है। यानी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सदस्यों पुरानी, समझ रहे ना, सदियों पुरानी की मैं बात चर्चा कर रहा हूँ। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सदियों पुरानी केर पूजा का आयोजन हो रहा है। केर पूजा त्रिपुरा का सबसे अनोखा त्योहार है। याद रखिएगा, केर पूजा की जो बात कर रहे हैं, नंबर 7, केर पूजा कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है केर पूजा, समझ रहे ना। और ये त्रिपुरा के कहाँ, अगरतला जिला में। क्लियर है, तो वहां पर सदियों पुरानी ये मनाया जाता है, हमेशा मनाया जा रहा है। केर पूजा त्रिपुरा का सबसे अनोखा त्योहार है। यदि ये कहा जाए बहुत ही अनोखा त्योहार त्रिपुरा का पड़ता है। इस त्योहार के दौरान, यानी केर पूजा के जो त्योहार मनाए जाते हैं, इस त्योहार के दौरान राजधानी के प्रवेश द्वार को बंद कर दिए जाते हैं। राजधानी का जो प्रवेश द्वार है उसे बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, उसे खुला नहीं रखा जाता है। जब तक वह त्योहार चलेगा राजधानी का प्रवेश द्वार बंद रहेगा, वहां पर आवाजाही बिल्कुल बंद रहेगी। साथ ही साथ इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी को, जो इसमें भाग लेते हैं, उस भाग लेने वाले प्रतिभागी को जूते पहनने,
आग जलाने, साथ ही साथ नृत्य करने और गाने की अनुमति नहीं होती है। जो भी प्रतिभागी केर पूजा समारोह में भाग लेंगे वे जूते नहीं पहनेंगे, जो है आग नहीं जला सकते, वे जो है नृत्य नहीं कर सकते, साथ ही साथ उसे गाने की भी अनुमति नहीं होती है। कहने का मतलब है कि केर पूजा वर्षों पुराना या आदिवासी त्योहार में बुरी आत्माओं को दूर भगाने और सभी को, है ना, और सभी को भलाई करने से संबंधित त्योहार है। बात समझ रहे ना? केर पूजा, इसमें अब मेनली जो क्वेश्चन बनेगा, केर पूजा का संबंध किस राज से बनेगा, तो कहिएगा त्रिपुरा से बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बन जाएगा कि बताइए कि किस पूजा में राजधानी के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया जाता है। ये याद रखिएगा, किस पूजा में राजधानी के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया जाता है ना, बंद कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि वैसा कौन सा पूजा है, केर पूजा, जिसका संबंध कहाँ से है, त्रिपुरा से है। क्लियर है? चलते हैं आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना क्या है, इसको देखते हैं। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर पीओके में, ध्यान दीजिएगा, कहाँ, पीओके में, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में जो है पाकिस्तान और चाइना ये दोनों मिलकर के जल विद्युत परियोजना स्टार्ट कर रहा है, जिसका नाम दिया है आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। क्लियर है? जो कितना होगा, 700 मेगावाट का होगा। साथ ही साथ ये जो है पीओके के सुधौली जिले में, पीओके के सुधौली जिले में यह जो है बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना पीओके के सुधौली जिले में, पीओके के सुधौली जिले में बनाया जा रहा है। ये बिजली परियोजना है जो 700 मेगावाट का है, 700 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना है। और यह दूसरा है, एक और बनाया जा चुका है पहले ही, यह दूसरा परियोजना है जो कि पाकिस्तान और जो है चाइना ये दोनों मिलकर के आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ पीओके के सुधौली जिले में कर रहा है, जिसका पावर है 700 मेगावाट। क्लियर है? और किस नदी पर बनाया जा रहा है, झेलम नदी पर। किस नदी पर, झेलम नदी पर, है ना। किस नदी पर बनाया जा रहा है, झेलम नदी पर जो है बनाया जा रहा है आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना, जो कि पाकिस्तान और चाइना इसका रिलेशन रखता है। तो इसमें क्वेश्चन अब किस प्रकार से आना है, क्वेश्चन आएगा कि किन देशों के बीच हाल ही में आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए, है ना, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो मानिएगा क्या भाई, तो ये आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किया गया है उसमें दो व्यक्ति हैं, ये सॉरी दो व्यक्ति नहीं, दो देश हैं। तो वो कौन कौन है, पाकिस्तान और चाइना। तो याद रखिएगा, पाक और चाइना दोनों मिल करके जो है इसे शुरुआत करने की योजना बनाई है। क्लियर है? तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करेंगे। आप लोग प्रत्येक दिन अच्छी तरीका से क्लास को देखिए, क्लास को पढ़िए और फिर आप टेस्ट से जुड़िए और टेस्ट में जुड़ करके आप टेस्ट दीजिए, ताकि आप अच्छे खासे मार्क्स को जो है बढ़ा सकें। और जब मार्क्स बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, तो नंबर भी बढ़ेंगे, और जब नंबर बढ़ेंगे तो आप अच्छे खासे जॉब को प्राप्त करेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।